कितामपुरा नाम का एक गांव था जहां पर आदित्य पकौड़ा बेचा करता था। बारिश का समय था और सब बारिश में आदित्य की दुकान में पकौड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक दिन काफी जोर से कितामपुरा में बारिश आने लगी और तभी एक आदमी आदित्य के पास आता है। आदित्य, जल्दी दुकान बंद करो और निकलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। क्या सच में? हाँ भाई, सच में। आदित्य अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चला जाता है और गांव में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर सारे गांव वालों के खेत खलिहान उजड़ चुके थे। गांव में भूखमरी का समय आ चुका था। अब हम क्या खाएंगे? पूरे गांव के खेतों को तो बाढ़ उजाड़ कर ले गई। कोई बात नहीं, आप सब मुझसे अपने खाने के लिए सब्जियां खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे खेत को ही इस बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। आदित्य अपनी पकौड़े की दुकान को एक बार फिर गांव में खोल लेता है, मगर उसके पास पकौड़े बनाने की सामग्री नहीं होती, तो वो मनोज सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाता है। अरे मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना। और कितना भाव हो गया प्याज का? 70 रुपए किलो प्याज का भाव चल रहा है भाई। क्या 70 रुपए? वो भी 1 किलो के? मनोज भाई, ये गलत है। आपको पता है कि गांव की स्थिति क्या चल रही है। लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और उनके खेत भी तहस नहस हो चुके हैं। उनके कमाने का स्रोत ही खेती है। इस समय लोगों की मदद की जगह आप लोगों को लूटने में लगे हैं। अरे आदित्य, तुम अपना पेट भरो ना। तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें इतना दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत है, बहुत गलत है ये मनोज। आदित्य लोगों के उजड़े हुए खेतों को देखता है और कहता है, एक समय था जब ये सब लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, मगर ये सब कुछ बंजर सा लग रहा है। एक दिन इनकी सालों की मेहनत को डुबा ले गया। गांव में भुखमरी छाई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। आदित्य गांव की स्थिति को लेकर उदास था। तभी उस उजड़े खेत पर एक मनुष्य चमत्कारी रूप से आ जाता है। मैं समुद्र का राजा हूँ। ये जो बाढ़ तुम्हारे गांव में आई थी, ये मेरी ही गलती की वजह से आई थी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। जब बारिश हद से ज्यादा आने लगी तो मैं अपने समुद्र की सीमा को अपने संतुलन में नहीं रख पाया, जिस वजह से इस गांव में बाढ़ आ गई। आज गांव में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। बताओ, तुम इन गांव वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपना जीवन अकेले जीता रहा हूँ। इन गांव वालों को छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। ये गांव वाले ही मेरा परिवार हैं। मैं जानता हूँ आदित्य, तुम पकौड़े बेचा करते थे ना। आदित्य, मैं जो वस्तुएं तुम्हें दे रहा हूँ, इनसे गांव वालों की मदद करना। और राजा वो कढ़ाई आदित्य को दे देते हैं। इस कढ़ाई का मैं क्या करूं महाराज? पकौड़े बनाने के लिए प्याज और तेल की भी जरूरत है, वरना मैं पकौड़े बेचकर गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम्हें तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें तुम पानी डाल देना और किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ में आए हुए पत्थर को इस कढ़ाई में डाल देना, वो पकौड़े बन जाएंगे। आदित्य कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है और कढ़ाई में पानी डालता है और फिर उसके अंदर पत्थर डालता है। पत्थर थोड़ी देर बाद पकौड़े में बदल जाते हैं। ये तो सच में पकौड़े में बदल गए। मैं कल से ही गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, वो भी एकदम कम दामों में। आदित्य गांव ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इन लोगों को क्या हो गया है? कोई मुझसे सब्जियां खरीदता ही नहीं है। सब ये आदित्य के उन पकौड़ों के कारण हुआ है। सोचा था कि नया मकान और बंगला खरीदूंगा,
मगर उन पकौड़ों ने मेरे सपने तोड़ दिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोज मन ही मन कुछ योजना बनाने लगता है। आदित्य अपनी दुकान बंद करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मनोज